भूख हड़ताल पर बैठे नासिक नादिर की तबीयत में नहीं हो रहा है सुधार। उनकी पत्नी नाजिया नासिक ने लगाए हैं सरकार पर गंभीर आरोप। मांग नहीं हुई पूरी तो होगा एनएच जाम। कब तक चलेगा ये भूख हड़ताल, जानने के लिए देखिए वीडियो अंत तक। पर्सनल मांग नहीं है, ये मांग जो है ये जनता के लिए, आम जनता के लिए है। और मेरा पति ऐसा है, ये भूखे रह सकते हैं लेकिन पब्लिक के लिए दौड़ेंगे। तो गोली मारने का कल सिविल सर्जन साहब धमकी देके गए हैं। आश्वासन नहीं दे रहे थे, डायरेक्ट जूस पिला रहे थे। पहले हमारी मांग को नहीं सुन रहे थे। सुनना चाहिए उनको, पहले आश्वासन देना चाहिए कि नहीं मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन डायरेक्ट जूस पिला रहे। तो ऐसे थोड़ी धरना में बैठे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपके सरकारी बड़े पदाधिकारी आए और यहाँ हम लोगों के साथ हम लोगों का मजाक उड़ा करके गया। यो सब आए, महात्मा गांधी पे हमारे जो बापू हैं उन पर गलत अल्फाज बोल के गए। मैं समझता हूं कि बड़े लीडरों को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। अब कांग्रेस राजद वाले तो इस पे, जदयू वाले तो आएंगे नहीं, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। कल एनएच जाम करेंगे, उसके बाद अगर डीएम सर आते हैं या कोई भी अधिकारी आ जाते हैं तो हम लोग आइए। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। बने रहे हमारे साथ अंत तक। आप देख रहे होंगे भूख हड़ताल आज 9वां दिन है और इंजीनियर नासिक नादिर साहब लगातार भूख हड़ताल में डटे हुए हैं। उनकी अहलिया भी यहाँ पर आई हुई है। तमाम तर चीज़ों को जानने का काम करेंगे। जहाँ एक तरफ वो हालात चल रहा है, वो दौर चल रहा है, जहाँ सारे जिला परिषद, सारे तो नहीं लगभग अधिकतर जिला परिषद अपनी मौज की दुनिया में अपने सफ़र को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं सीमांचल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से इस बात को लिखा जाना चाहिए कि उस दौर में भी ठंड इस कदर है कि आप घरों से निकलना आपके लिए दुश्वार हो जाता है। लेकिन उस हालात में हमारे लिए, क्षेत्र की मांगों को लिए, समस्याओं को लेकर इंजीनियर नासिक नादिर साहब लगातार 9वां दिन आज है और वो भूख हड़ताल में है। मैं कोशिश करूंगा अगर ये लोग हमारे साथ बात करने की परिस्थिति में है तो हम उनसे बात भी करेंगे। फिर हम विजुअल में आपको दिखाना चाहेंगे वो मांगे जिनको लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। एक मासूम सा बच्चे को आप देख सकते हैं। इस बच्चे को छोड़कर नासिक नादिर साहब की ये बच्चा है जिसका कि 2-3 माह अभी हुआ ही होगा। उनकी अहलिया भी इस धरने में साथ है। 9 दिन हो चुके हैं। जो मांग है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, एमयू जो है उसका फंड कब मिलेगा, सीमांचल कोसी मिथिलांचल को आर्थिक स्पेशल स्टेटस का दर्जा कब मिलेगा, पूर्णिया में अविलंब एयरपोर्ट की शुरुआत, पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच, समाज विभाग सुधार की मांग, पूर्णिया को उप राजधानी का दर्जा, सुरजापुरी आरक्षण की मांग, किशनगंज में मुख्य नदियों में बांध निर्माण की मांग, बालू माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी। यहाँ एक लाइन आपने जो स्वास्थ्य विभाग का देखा तो आपको बताना हम बेहद ज़रूरी समझते हैं कि आज के वक्त में स्वास्थ्य विभाग जो संभाल रहे हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, राजद वाले हैं। अगर बिहार की दुर्दशा की बात करें या किशनगंज की दुर्दशा की बात करें तो 15 साल तक लालू प्रसाद यादव ने राज किया, उसके बाद लगातार नीतीश कुमार का राज चल रहा है। बहरहाल अभी हम उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहेंगे। हम धरना स्थल पर आ चुके हैं और तमाम तर लोगों से हम जानने का प्रयास करें। हम वीडियो में आ चुके हैं और शेष 9 दिन तक भूख हड़ताल जारी है। आगे क्या लग रहा है, अगर इस तरह से मांगे पूरी ना हो या फिर ये हड़ताल समाप्त ना करे तो कहा जाता है कि सबसे जान है तो जहान है, तो कुछ भी अनहोनी हो सकता है। क्या लगता है आपको, चूँकि आप जो शख्सियत धरने पर बैठे हैं उनकी आप वाइफ है, राकेश भाई है, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो 9 दिन से ये लोग यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, बस जिला प्रशासन से है कि एक बार आप लोग आइए, यहाँ पे आकर के इनकी मांगों को सुनिए, इनका तबीयत का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप लोग मेडिकल टीम भी सही समय पे नहीं भेज रहे हैं। 24 घंटा में एक बार मेडिकल टीम दिया जा रहा है। तो ये जो मांग है, ये मांग कुछ पर्सनल मांग नहीं है। फिर मैं कहूँगी कुछ पर्सनल मांग नहीं है, ये मांग जो है ये जनता के लिए, आम जनता के लिए है। और मेरा पति ऐसा है, ये भूखे रह सकते हैं लेकिन पब्लिक के लिए दौड़ेंगे, पब्लिक के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। आप लोग देखिए पदाधिकारी आए थे शायद, क्या आश्वासन? जी वो आश्वासन नहीं दे रहे थे, डायरेक्ट जूस पिला रहे थे। पहले हमारी मांग को नहीं सुन रहे थे। सुनना चाहिए उनको, पहले आश्वासन देना चाहिए कि नहीं मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन डायरेक्ट जूस पिला रहे। तो ऐसे थोड़ी धरना में बैठे हैं मेरा पति।
इनकी जो मांग है ये मांग तो जायज़ मांग है। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि आप लोग से, जिलाधिकारी से, कि कल NH जाम होगा, आंदोलन जारी रहेगा हम लोग का। आम जनता सारा लोग हम लोग के साथ है। इन लोग का दुआ है कि जल्दी से तबीयत भी इनका जो जिला पार्षद का ख़राब होते जा रहे हैं, तो इनका तबीयत को देखते हुए हम लोग NH कल जाम करेंगे। अगर उससे पहले आप हमारी मांगों को सुन करके पूरा कर देते हैं तो हम लोग देखा जाएगा आगे क्या करना है। मांगों को जहाँ तक पूरा करने की बात है तो उसके लिए एक प्रक्रिया का भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मामला ये है कि अगर ज़िला से कुछ लोग आते हैं जो पदाधिकारी गण, अगर उनका आश्वासन मिलता तो धरना समाप्त करने पर विचार किया जा सकता, लेकिन डायरेक्ट आकर जूस पिलाने का काम कर रहे हैं। वो लोग सुनना चाहिए उनको। जिलाधिकारी हैं आप सुन सकते हैं, आप सिस्टम तक आगे बढ़ा सकते हैं, आप ही का काम है ये सुनना। लेकिन आप डायरेक्ट जूस आके पिलाएंगे तो ये जो धरना में बैठे ये भी तो सिस्टम का हिस्सा है, जिला पार्षद जी और भैया भी जो इतना दिन से यहाँ पर इनका भी तबीयत देख रहे हैं दोनों का, तो आप लोग देख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट जूस पिला रहे, तो ये ऐसा कुछ सही नहीं लगा। पहले आप मांगों को सुनिए, सुन करके फिर आप लोग को जैसा होता है कीजिए, हम लोग तैयार हैं। अक्सर हमने देखा है इस चीज़ को, जो लोग पॉलिटिकल होते हैं तो उनका जो परिवार होता है वो इन चीज़ों से ऊब जाता है। जहाँ एक तरफ आज का जो किशनगंज का जो माहौल है जिला चेयरमैन या चुनाव को लेकर तमाम तरह जो जिला परिषद है 80% 5 स्टार होटलों में वो लोग अपनी मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत लोग सब उनके परिवार भी गया है। आप भी जा सकते थे, आपको थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि इनकी वजह से मुझे भी यहाँ रुकना पड़ रहा है, जहाँ सभी लोग ज़िंदगी का लुत्फ़ ले रहे हैं तो एक बेकार से लोगों के लिए धरने पर बैठे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? मेरा पति डांसर नहीं है, मेरा पति औरों के तरह जिला पार्षद के तरह नेपाल में जाके तो डांस नहीं कर सकते। ये हमेशा से जनताओं के लिए लड़ा है, जनताओं के लिए ही लड़ता है। इनके अंदर एक जुनून है जो कि ये चाहते हैं कि सिस्टम सही हो और आम जनता की जो बात जहाँ नहीं सुनी जाती है वो सुने। ये पब्लिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं अपना पति को जानती हूँ, ये पब्लिक के लिए कोई भी हद तक पार कर सकते हैं। तो इनका मैं भी मना की कि और सब आदमी तो आगे आ नहीं रहे हैं, कोई जिलाधिकारी ये इतना सारे लोग हैं तो छोड़ देते हैं। तो इनका ये कि उन्होंने कि नहीं, मैं बस गरीबों के लिए लड़ना है, जनताओं का समस्या को सुनना है, मुझे इसे आगे बढ़ाना है। 9 दिन हो चुके हैं। मैं फिर उस बात पे आना चाहूँगा कि 9 दिन तक भूखे रहना, जो इंसान भूखा रहे तो उनकी हालत ख़राब है। और आपने एक बात कही कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनका प्रॉपर तरह से ये वो नहीं मिल रहा है, मेडिकल का जो चीज़ है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा। अगर ऐसे में तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है जी। अगर इनका तबीयत को कुछ हो जाता है, आप लोग नहीं सुनते हैं, आप लोग मांग पूरा अगर नहीं करते हैं तो इसका अगर कुछ हो जाएगा। मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है 3 महीने की, एक हम लोग अच्छा खुशहाल परिवार थे, उनको भी मैं छोड़ के इनके समर्थन में आई हूँ। अगर आप इनको अगर इनकी मांगों को नहीं सुनिएगा, इनको अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो युवा है क्या जो आपके पार्टी के पदाधिकारी हैं उन तमाम तो लोगों से नाजिया नासिक एक पत्नी होने के नाते क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज है उन लोगों से कि आप लोग एक बार धरना स्थल पे आइए, इनकी समस्या को सुनिए। इनकी जो मांग है ये मांग जायज़ मांग है और आप लोग से बस ये है कि आप लोग 2 मिनट निकाल के यहाँ आइए, आकर के इनकी मांगों को सुनिए और इनका जो होता है आप लोग आगे आश्वासन दीजिए। फिर हम लोग अच्छे से अच्छे आंदोलन के साथ अगली बार फिर बैठेंगे अगर पूरा नहीं होता है तो। कल क्या जाम है? कल NH जाम करेंगे, उसके बाद अगर DM सर आते हैं या कोई भी अधिकारी आ जाते हैं तो हम लोग ये अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं। इनका साफ साफ कहना है कि कल NH जाम का प्रोग्राम है। अगर जिला पदाधिकारी महोदय की तरफ से आश्वासन मिल जाता है तो ये लोग धरना समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जो पदाधिकारीगण आते हैं वो डायरेक्टली जूस पिलाने का काम करते हैं। यानी कि जो क्यों बैठे, कोई आदमी हंसी मजाक करने के लिए तो बैठा नहीं होगा, उनकी कुछ समस्या होगा। हम कोशिश करेंगे, नाजिया नासिक जी अपनी बातों को रख रहे थे, इंजीनियर नासिक नादिर साहब से कोशिश करेंगे कि अगर वो उस हालात में हो तो कुछ बातें उनसे की जाए। मैं चाहूँगा थोड़ा सा, चूँकि आप देख रहे होंगे काफ़ी, चूँकि 9 दिन तक जब कोई भूखा रहता है तो उस स्थिति को आप समझ सकते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इन्हें जगाने का एक प्रयास करेंगे और अगर ये उठते हैं तो फिर हम इनसे बात करने की चाहेंगे। कुछ बोलना चाहें आप? अगर सर, मैं जियो साहब को कहना चाहूँगा, आप आए बहुत खुशी की बात है, 7 दिन बाद पहुँचे, लेकिन मेरा बेकर सुन के आप हमको जूस पिलाइएगा। CO साहब आए,
वो महात्मा गांधी पे हमारे जो बापू हैं उन पर गलत अल्फाज बोल के गए यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे प्रशासन और लाठी चार्ज के लिए तैयार हो गया, टेंट खोल के फेंकने के लिए तैयार हो गया। इन लोगों को संविधान का पता नहीं है कि भैया एक आदमी कोई आमरण अनशन में रहता है भूख हड़ताल में, तो उसको आप आँख चढ़ा के बात नहीं कर सकते, धौसा नहीं सकते। ये लोग हम लोग को गोली मारने का कल सिविल सर्जन साहब धमकी दे के गए हैं, ADO साहब बदतमीज़ी करके गए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर जिला पदाधिकारी महोदय कल अगर NH-31 के बाद NH-31 में इसको अगर समाप्त नहीं करते हैं तो पदाधिकारियों के साथ एक एक चिट्ठा है मेरे पास, सिस्टम चोर है, कौन कहाँ चोरी किया है, फिर हम सिस्टम का हिस्सा हैं। और हम उम्मीद करेंगे जिला पदाधिकारी से कि हम ये जो मेरा 10 सूत्री मांग है इसको हम मेरी पूरी जनता, बिहार किसान की जनता बोल रही कि जान बच के रहेगी तो आगे काम करेंगे। इसके बाद मेरी पार्टी हमें देखते हैं कहाँ तक सपोर्ट करती है, नहीं होगी तो हम लोग जिला परिषद का लेटर पैड है, हम लोग जंतर मंतर से लेकर और आगे तक जहाँ तक होगा हम लोग इस जो 10 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग आगे तक। आपके चाहने वालों की तरफ से ये मांग रखा जा रहा है, लोग चाहते हैं कि जान है तो जान है, अगर आपकी जान बची रहेगी तो लड़ाई को आगे भी लड़ा जाएगा। आप भूख हड़ताल तोड़ दे, लोगों ने अपील किया है, कई लोगों ने हमें फ़ोन किया है, कई लोगों ने मैसेज किया है, कई लोग सोशल मीडिया में भी लिख रहे हैं। सर हम सभी किसान जनता को कहना चाहूँगा कि सुबजापुरी में एक कहावत है कि आप बच्चों लोग जल्दी नहीं मरो। हम तो सिस्टम के खिलाफ हैं, वो सिस्टम चोर है, चोर को हम चोर बोलेंगे। हम चोर नहीं बोलेंगे तो चोर बोलेगा कौन? सद्दाम हुसैन को जो फांसी हुआ नाम पढ़ा जा रहा है ना, सुभाष चंद्र बोस 24 साल का लड़का कहाँ गायब हुआ पढ़ रहा है ना। हमारे प्रदेश सचिव हमारे गार्जियन राकेश कुमार दास, इनसे बात कीजिए, इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिला प्रशासन का इलेक्शन लेके जिला पदाधिकारी, क्योंकि IPS से पदाधिकारी है, SP साहब DM साहब दोनों सुनेंगे तो इस मामला को हम लोग 8-10 सूत्री मांग जो है ये काम हमारा आगे बढ़ सकता है। और दूसरी बात, सभी पदाधिकारी सुनने की ज़रूरत है कि एक आदमी 10 दिन से अगर सोया हुआ है, भूखे है, तो उसको कैसे बचाया जाता है। लेकिन आप चोरी डकैती कर रहे हैं, हमको मना नहीं कर रहे, लेकिन आप पहले हमको सेव कर दीजिए। मेरी हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन बहते जा रही है, उसको कौन सेव करेगा? आप बाहर से आते हैं, नौकरी करते हैं, चले जाते हैं, उसमें 40% यहाँ आके बच जाता है। तो उम्मीद है हमको कि हमको सेव करे ताकि आने वाला जनरेशन को ज़मीन का दिक्कत नहीं हो। मत रहे, दिक्कत हो रहा है ना, ओ तो आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे चूँकि 9 दिनों तक लोग भूख हड़ताल में हैं, तो तमाम मैं चाहूँगा कि संक्षेप में कुछ बोलें। मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ के जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं वो भी एक लोकतांत्रिक का एक हिस्सा है और संविधान का एक हिस्सा है, और हम भी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपके सरकारी बड़े पदाधिकारी आए और यहाँ हम लोगों के साथ हम लोगों का मजाक उड़ा करके गया, हमारा तंबू तोड़ देने की बातें कही गई, हमें डराया गया, हमें ज़बरदस्ती जूस पिलाने का कोशिश किया गया। ये कतई उचित नहीं है, हमारी मांगे कहीं अनुचित नहीं है। यहाँ पूरे बिहार के आवाम के लिए है, पूरे किशनगंज ज़िले वासियों के लिए है। हमारा कुछ मुद्दे जो हमारे ज़िले के लिए बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है, 5 नदियों में बांध बनाना, स्वास्थ्य सेक्टर में सुधार लाना, अवैध खनन को रोकना, ये सब मुद्दा कुछ सब है। मैं सरकारी ज़िला पदाधिकारी महोदय से गुहार लगा रहा हूँ कि कम से कम आकर हमारे मुद्दों को सुना जाता, यहाँ के जनता को, यहाँ के युवाओं को आश्वासन मिलता और हमारे कुछ मांगों को स्वीकार करते हुए जो उनसे हो सकता है
वो हमारे बातों को आगे बढ़ाता तो शायद हमें संतुष्टि होती, लेकिन हमारे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये कतई उचित नहीं है। मैं यहाँ के युवाओं से, यहाँ के जनता से अपील करूँगा कि ये लड़ाई हमारा स्वार्थ में, हमारा अपना स्वार्थ के लिए नहीं है, आप सबों के लिए है। आप लोग सब कल आइए, हमारी जान भले चले जाए लेकिन हम अपने बातों से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी मांगों को मंगवा के रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। इसलिए कल हम लोगों का NH-31 में जाम है, ढेर सारे क्षेत्रों से महिलाएं आ रही हैं, युवा आ रहे हैं और यह पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मैं इसी के साथ अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी।